हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम आपके लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग की वीडियो लेकर आ रहे हैं और साथ साथ चल रही है वीडियो, और बहुत जल्दी हम जो है ना हर रोज़ आपके लिए बीकॉम की वीडियो लेकर आने वाले हैं। और रोज़ शाम को हाई स्कूल जिस तरह से हमारे यहाँ उसकी क्लासेस चल रही हैं और कॉम्पिटिशन एग्जाम की क्लासेस चल रही है, इसी तरह से हमारी ये भी क्लासेस कंटिन्यू अब चलने वाली हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से और पूरी जगह फैला दो इस वीडियो को। और जो बच्चे बीकॉम में आए हुए हैं, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पर कॉल करके अपनी सभी समस्या का समाधान हमसे पाओ। और शुरू करते हैं हम आज इंटरनेशनल मार्केटिंग की इस वीडियो को। इस वीडियो में हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के बारे में, इंटरनेशनल प्राइस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखो, जो भी हम सामान बनाते हैं, जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट हमारा दो जगह बिकता है, या तो हमारे देश में बिकता है या हमारे देश के बाहर बिकता है। जब हमारे देश में कोई प्रोडक्ट बिकता है तो क्या होता है कि वो प्रोडक्ट हमारे देश में बिकता है तो एक ही तरह की मुद्रा का चलन होता है, हर देश में एक तरह की मुद्रा का चलन होता है। तो क्या होता है, उसी मुद्रा में हम उसका क्या होता है, लेन देन होता है। लेकिन जब हम अपनी सरहद से बाहर जाते हैं, यानी जैसे मान लो मैं इंडिया में हूं, अब मैं अमेरिका में, चाइना में, बांग्लादेश में, ऐसी जगहों पर जाकर अपना माल बेचूंगा, तो क्या होगा, वहां की मुद्रा अलग है। तो इस हिसाब से वहां का प्राइस भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो उस प्राइस को हम किस प्रकार निर्धारण करते हैं, या इंटरनेशनल प्राइस होता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य होता क्या, उसको किस तरह से निर्धारित किया जाता है, उसके कौन कौन से घटक हैं, उसके महत्व क्या है, उसके लाभ क्या है, इन सब के बारे में आज हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य होता क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य होता क्या, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य क्या, मूल्य एक प्रकार से क्या है, मूल्य एक प्रकार से किसी वस्तु अथवा सेवा के बदले दिया जाने वाला धन है। मूल्य का अगर कोई पूछे मूल्य क्या होता है, तो मूल्य क्या है, एक प्रकार से किसी सेवा अथवा वस्तु के बदले दिया जाने वाला धन है। आपने मेरी कोई सेवा कर दी, कोई सर्विस कर दी, तो मैंने आपको पैसा दे दिया। मैंने आपसे कोई सामान खरीद लिया और आपको मैंने पैसा दे दिया। तो क्या है, दो तरीके से किसी वस्तु अथवा सेवा के बदले दिया जाने वाला एक धन है। किसी वस्तु अथवा सेवा के बदले दिया जाने वाला एक धन है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य क्या है, किसी वस्तु अथवा सेवा के बदले दिया जाने वाला एक धन है। अगला क्या, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का अर्थ क्या होता है, विभिन्न देशों में वस्तु व सेवा के बदले में मिलने वाले प्रतिफल से है। अलग अलग देशों में वस्तु बेचकर या कोई सर्विस करके जो धन प्राप्त होता है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कहते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिफल के रूप में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में क्या मतलब है इसका, किसी विभिन्न देशों से वस्तु या सेवा के बदले मिलने वाले प्रतिफल से। प्रतिफल किसी रूप में हो सकता है, ज्यादातर धन के रूप में होता है, यानी मिलने वाले पैसे से है। अगला क्या है, जिस मूल्य पर उत्पादक, निर्माता या व्यापारी, उत्पादक यानी वस्तु को उगाने वाला, निर्माता उसका निर्माण करने वाला, या व्यापारी या किसी वस्तु का व्यापार करने वाला अपने माल को विदेश में बेचता है, उसी मूल्य को अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य किसे कहते हैं, जिस मूल्य पर उत्पादक, निर्माता, व्यापारी अपने माल को विदेश में बेचता है, उसी मूल्य को अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के नाम से जाना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य आपके समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं अंतर्मूल्य का निर्धारण। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का निर्धारण किस प्रकार, सबसे पहले वस्तु की लागत। किसी भी वस्तु का मूल्य का निर्धारण करने के लिए, किसी भी वस्तु के मूल्य को डिसाइड करने के लिए, किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उस वस्तु की लागत कितनी आ रही है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उस वस्तु की लागत कितनी आ रही है। क्योंकि जैसे मान लो किसी वस्तु की लागत 10 रुपए आ रही है, तो हम जरूरत नहीं उसका मूल्य हम 9 रुपए तो नहीं रख सकते ना। उसका मूल्य हम क्या रखेंगे, या तो 11 रुपए रखेंगे, 12 रुपए, 15 रुपए आगे रखेंगे। तो क्या है, सबसे पहले हम क्या जानते हैं, वस्तु की लागत, किसी भी वस्तु की कॉस्ट कितनी आ रही, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी कितनी आ रही। अगला क्या, प्रतियोगिता। इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। सपोज करो कि आप भी कोई वस्तु विदेशी मार्केट में बेच रहे हैं और वहां और भी आप ही जैसी वस्तु कोई और भी बेच रहा है, तो क्या होगा कि आप दोनों को प्रतियोगिता होने लगी, कंपटीशन होने लगा। अब जिसका सस्ता होगा उसका ज्यादा बिकने लगेगा। तो यहाँ प्रतियोगिता को ध्यान में रखना पड़ेगा। आपके कॉम्पिटिटर उसी वस्तु को, उसी सामान को कितने रुपए में बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं। अगला क्वालिटी पे बहुत डिपेंड पड़ता है। आज के टाइम में इंसान सबसे ज्यादा क्या चीज देखता है, वो देखता है क्वालिटी, कि आपकी वस्तु में कितनी क्वालिटी है। अब ऐसा देखा जाए तो बहुत सारी महंगी वस्तुएं ज्यादा बिक रही हैं सस्ती की अपेक्षा। जैसे एप्पल का मोबाइल आजकल ज्यादा बिक रहा है, लेकिन जबकि वो महंगा है, लेकिन उसकी क्वालिटी है। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्वालिटी के दम पर भी बेची जाती हैं।
अगला उपभोक्ता व्यवहार, मतलब आपके प्रोडक्ट पर कस्टमर का क्या रिएक्शन है, आपका प्रोडक्ट कस्टमर किस प्रकार स्वीकार कर रहा है, कैसे स्वीकार कर रहा है, किस वर्ग का कस्टमर आपके प्रोडक्ट को स्वीकार कर रहा है, उच्च वर्ग का, निम्न वर्ग का, दीर्घ, मतलब किस वर्ग का, किस कैटेगरी के लोग आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो मूल्य निर्धारण में सबसे पहले वस्तु की लागत देखना पड़ती है, फिर प्रतियोगिता को देखना पड़ता है, फिर हमें क्वालिटी देखना पड़ती है, फिर उपभोक्ता व्यवहार देखना पड़ता है। इस तरह हम क्या करते हैं, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रोडक्ट, अपने वस्तु का मूल्य का निर्धारण करते हैं। आगे आगे मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक, किसी भी वस्तु के मूल्य को प्रभावित करने वाले, इफेक्ट डालने वाले कौन कौन से घटक हैं। सबसे पहला विपणन, जिसे हम लोग कहते हैं मार्केटिंग। देखो, किसी वस्तु का मूल्य जितनी ज्यादा उस पर मार्केटिंग करी जाएगी, उसका मूल्य उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करा जाएगा, कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले क्या, विपणन। विपणन का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु पर किए गए मार्केटिंग पर जो खर्च आता है उसी को हम विपणन कहते हैं। दूसरा, वस्तु की लागत, किसी वस्तु की लागत को, जिस वस्तु की लागत जितनी ज्यादा होगी उसका मूल्य उतना ज्यादा होगा, जिस वस्तु की लागत जितनी कम होगी उतना ही कम होगा। जैसा सेम यहाँ था वैसे ही सेम यहाँ है। अगला, विनिमय दर, एक्सचेंज रेट क्या है, विनिमय दर क्या है, जितनी जिस देश में हम वस्तु अपनी बेच रहे हैं वहां की एक्सचेंज रेट क्या है, ज्यादा है तो वस्तु की मूल्य ज्यादा होगा, कम है तो वस्तु का मूल्य कम होगा। तो एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, प्रभावित करता है। अगला, व्यापारिक प्रतियोगिताएं, जिस देश में आप अपनी वस्तु को बेच रहे हैं उस देश में क्या प्रतियोगिताएं हैं, कंपटीशन कितना है, आप जिस वस्तु को बेच रहे हैं उस वस्तु को लेकर उस वहां के बाजारों में कंपटीशन कितना है, किस स्तर का कंपटीशन है, कहां पर कंपटीशन है, किस तरह की क्वालिटी वो लोग दे रहे हैं, किस तरह के मूल्य पर कंपटीशन कर रहे हैं। अगला, बाजार की प्रतिक्रिया कैसी है, आप किस तरह के बाजार में जाना चाह रहे हो, हाई मार्केट में, लो मार्केट में, स्लो मार्केट में, है ना। तो आपकी बाजार की प्रकृति कैसी। दूसरा, सरकारी नीतियां वहां की कैसी हैं। जैसे मान लो जिस देश में हम सामान अपना माल, अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो वहाँ की सरकारी नीतियाँ, वहाँ की सरकारी जो रूल्स हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा ना। वहाँ के सरकारी रूल कैसे हैं, वो किस प्रकार से हमें इजाज़त देते हैं, ज़्यादा टैक्स वसूलते हैं, कम टैक्स वसूलते हैं, हमें रियायत देते हैं, हमें अपना प्रोडक्शन दे रहे हैं, किस तरह से काम। तो सरकारी नीतियों को ध्यान में रखना पड़ता है। फिर कर और छूटे, जिस देश में आप काम कर रहे हैं, जिस देश में अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, वहाँ का टैक्स लेवल कितना है, कितना टैक्स दे रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वहाँ टैक्स भरेंगे उतना ज़्यादा आपका मूल्य बढ़ जाएगा। छूट कितनी है, छूट कितनी दे रहे हैं आप, आपके पास कितना डिस्काउंट दे रहे हैं वो लोग, आपको कितनी छूट पर आप काम कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों को, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर और छूटे। कर कितना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स दोगे उतना ज़्यादा आपका मूल्य बढ़ जाएगा। अगला आ गया न्यूनतम और अधिकतम मूल्य सीमा। मूल्य सीमा मतलब जो हम अपना बॉर्डर क्रॉस करने के लिए जो हम पैसे देते हैं वो कितनी है, ज़्यादा है, कम है, किस प्रकार है। तो इस प्रकार ये सारी चीजें क्या है, ये मूल्य को, हमारे किसी भी मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक हैं। अगला है मूल्य को निर्धारण करने की प्रक्रिया। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य को किस प्रकार निर्धारण किया जाता है, ये किसी भी स्तर पर, नेशनल स्तर पर या इंटरनेशनल स्तर पर मूल्य को निर्धारण कैसे करा जाता है, उसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला है मूल्य निर्धारण करने का उद्देश्य का चुनाव। सबसे पहले उस उद्देश्य का चुनाव करो जिस उद्देश्य के कारण आप मूल्य निर्धारण कर रहे हो। अब उद्देश्य कई हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा अधिकतम लाभ, आपका उद्देश्य ज्यादा लाभ कमाना है तो जाहिर सी बात है आप अपना मूल्य ज्यादा रखोगे। सेवा करना है तो आप अपना मूल्य कम रखोगे। तो इस चीज को देखा जाता है। पहले लागत का अनुमान, आपकी वस्तु की लागत कितनी आ रही है, अधिक लागत आ रही है, कम लागत आ रही है, किस तरह की लागत आ रही है, तो इस चीज को देखा जाता है। फिर प्रतियोगिता कितनी है, भाई प्रतियोगिता को देखना ही पड़ेगा ना। देखो प्रतियोगिता हर जगह बताएगा, यहाँ प्रतियोगिता, यहाँ भी प्रतियोगिता, यहाँ प्रतियोगिता। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रतियोगिता को सबसे पहले देखना पड़ता है। कॉम्पिटिशन लेवल कितना है ये सबसे ज़्यादा देखना पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन लेवल होगा आपको अपने प्राइस उतने ही ज़्यादा घटा के रखना पड़ते हैं, क्योंकि आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं लोगों को। तो क्या है, यहाँ पर प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, किसी भी मूल्य का चयन करते हैं। तो ये था हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में बिल्कुल इस वीडियो को फैला दो। और उसके बाद भी कोई डाउट है तो नीचे दिए स्क्रीन पर नंबर पर हमें कॉल करो, हम आपके सभी समस्याओं के समाधान आपको देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।